राम राम सीता राम सबको प्रणाम। मान्यवर, जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष 2 जेठ मास लग रहा है। तो 17 मई 2026 से अधिक ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है। तो संवत 2083 शक 1948 17 मई 2026 से अधिक ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है, जो 31 मई 2026 तक 15 दिन का एक पक्ष रहेगा। तो प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अधिक मास का प्रतिपदा तिथि, इस दिन 33 घटी 9 पल आपका दिनमान है और प्रतिपदा तिथि रात 11:15 तक रहेगा। कृतिका नक्षत्र दिन में 3:50 तक। शोभन योग दिन में 7:09 तक, उसके बाद अतिगंड योग लग जाएगा जो 6 योग है। दिनांक 17 मई 2026, दिन रविवार। वृष राशि के चंद्रमा रहेंगे। सूर्योदय 5:23 पर, सूर्यास्त 6:37 पर। और अधिक ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो रहा है, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। इस दिन बिहार में मेला का उत्सव प्रारंभ होता है। गोवर्धन धर्म दे वंदे गोपालम गोप रूपिणीम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। इस मंत्र का जाप करते हुए मास पर्यंत किसी भी नदी में स्नान ध्यान करने से लाभ होगा। भगवान शिव का बिलपत्र से पूजन किया जाए, श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया जाए। और इस दिन आप धान्य छेदन, ईंट का निर्माण और प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, पूर्व दिशा की यात्रा कर सकते हैं। फिर अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष द्वितीया वार सोमवार। इस दिन दिनमान है 33 घटी 12 पल और द्वितीया तिथि वार सोमवार रात 8:35 तक। रोहिणी नक्षत्र दिन में 2:11 तक। सुकर्मा योग रात 1:05 तक। दिनांक 18 मई 2026। वृष राशि के चंद्रमा सूर्योदय 5:22 पर, सूर्यास्त 6:38 पर। मिथुन राशि के चंद्रमा रात 1:21 पर आएंगे। आज चंद्र दर्शन होगा। सर्वार्थ सिद्ध योग दिन में 2:11 तक रहेगा। उसके बाद सर्वार्थ अमृत सिद्ध योग भी है। तो द्वितीया में आप गर्भाधान, प्रसूति स्नान, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, विपण व्यापार, आभूषण निर्माण, धारण व हल जोतने का कार्य, बीज बोने का कार्य, धान्य काटने का कार्य, धान्य रोपने का कार्य, वृक्ष लगाने का कार्य, सेवा आरंभ करने का कार्य, लेखन का कार्य, औषध निर्माण और दक्षिण दिशा की यात्रा, ये शुभ कार्य आप कर सकते हैं। फिर अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया वार मंगलवार। इस दिन दिनमान है 33 घटी 14 पल। तृतीया का मान शाम 6:19 तक। मृगशिरा नक्षत्र दिन में 12:29 तक। धृत योग रात 10:03 तक। और दिनांक 19 मई 2026। मिथुन राशि के चंद्रमा रहेंगे। सूर्योदय 5:21 पर, सूर्यास्त 6:39 पर। भद्रा है, लेकिन भद्रा स्वर्ग में रहेगा। सोमवार और तृतीया का योग होने से जया योग बन रहा है, जो शाम 6:19 तक रहेगा। रवि योग दिन में 12:29 के उपरांत होगा। तो तृतीया तिथि में प्रसूति स्नान, लाल वस्त्र धारण, ऑपरेशन संबंधी कार्य किया जा सकता है। पश्चिम दिशा की यात्रा किया जा सकता है। दिन में 12:29 के बाद शस्त्र बनाना, उग्र कर्म के कार्य किए जा सकते हैं। इसके बाद फिर हम
अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी की बात करते हैं। इनका दिनमान है 33 घटी 16 पल। चतुर्थी तिथि वार बुधवार। चतुर्थी तिथि दिन में 3:57 तक। आद्रा नक्षत्र दिन में 10:53 तक। सूल योग रात 7:06 तक। दिनांक 20 मई 2026। मिथुन राशि के चंद्रमा रहेंगे और सूर्योदय 5:21 पर, सूर्यास्त 6:39 पर। और कर्क राशि के चंद्रमा रात्रि भोर में 3:45 पर आएंगे। और आज के दिन गणेश चतुर्थी व्रत का शुभ समय है। और चतुर्थी में रोग मुक्ति के लिए स्नान दिन में 3:57 के बाद किया जाएगा। नामकरण, अन्नप्राशन, विपणन व्यापार, हल जोतना, बीज बोना, वृक्ष लगाना, सेवा कार्य करना, नए चारपाई का उपभोग करना, पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ होगा। फिर आते हैं पंचमी तिथि। अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी वार गुरुवार। आज का दिनमान है 33 घटी 18 पल। पंचमी तिथि दिन में 1:45 तक। पुनर्वसु दिन में 9:26 तक। गंड योग दिन में 4:15 तक। दिनांक 21 मई 2026। कर्क राशि के चंद्रमा रहेंगे। सूर्योदय 5:20 पर, सूर्यास्त 6:40 पर। और सर्वार्थ सिद्ध योग दिन में 9:26 तक रहेगा। उसके बाद गुरु पुष्य योग मिलने से बहुत अच्छा मुहूर्त बन रहा है। यह पूरा दिन रहेगा। और इस दिन मुहूर्त सीमंत, प्रसूति स्नान, जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, विपणन व्यापार, नवा वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, हल जोतना, बीज बोना, वृक्षारोपण, नृत्य गीत आरंभ करना, संगीत सीखना और सेवारंभ, जल यंत्र कर्म, शस्त्र धारण, सया, नए चारपाई का उपभोग करना, आलेख का कार्य करना, ईंट का निर्माण करना, भूमि खरीदना, औषध निर्माण, सेवा कार्य करना, दिग्शूल विहाय अर्थात दक्षिण दिशा को छोड़ करके हर दिशा में यात्रा किया जा सकता है। इसके बाद अधिक ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी वार शुक्रवार। दिनमान है 33 घटी 21 पल। षष्ठी तिथि का मान दिन में 11:46 तक। पुष्य नक्षत्र दिन में 8:12 तक। वृद्धि योग दिन में 1:39 तक। दिनांक 22 मई 2026। कर्क राशि के चंद्रमा रहेंगे। इस दिन सूर्योदय 5:20 पर, सूर्यास्त 6:40 पर। और शुक्रवार और षष्ठी तिथि के कारण सिद्ध योग बन रहा है। और अगस्त जी का अस्त दिन में 5:01 पर हो जाएगा। और आज के दिन शुभ कर्म किया जा सकता है क्या? नामकर्म, जातकरण, अन्नप्राशन, विपणन व्यापार, नववर्ष धारण, आभूषण निर्माण, धारण व हल जोतना, बीज बोना, वृक्षारोपण, नृत्य गीत आरंभ करना, सेवारंभ, जल यंत्र कर्म, नए चारपाई का उपभोग, आवेदन करना, लेखन, भूमि खरीदना, औषध निर्माण, सेवन एवं दिग्शूल विहाय पश्चिम दिशा को छोड़कर सर्वाधिक यात्रा किया जा सकता है। इसके बाद अधिक ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी वार शनिवार। इस दिन दिनमान है 33 घटी 23 पल। और सप्तमी तिथि दिन में 10:08 तक। श्लेषा नक्षत्र दिन में 7:18 तक। ध्रुव योग दिन में 11:17 तक। दिनांक 23 मई 2026। कर्क राशि के चंद्रमा रहेंगे। सूर्योदय 5:19 पर, सूर्यास्त 6:41 पर। सिंह राशि के चंद्रमा दिन में 7:18 पर आएंगे। और भद्रा दिन में 10:08 से लगेगा, जो रात 9:30 तक रहेगा। यह भद्रा मृत्यु लोक में रहेगा। तो इस दिन ईंट का निर्माण, अशुभ कर्म किए जा सकते हैं, शुभ कर्म के लिए मुहूर्त नहीं है। इसके बाद अधिक ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी। इस दिन दिनमान है 33 घटी 25 पल। अधिक ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी वार रविवार। दिन में 8:52 तक। मघा नक्षत्र दिन में 6:43 तक।
व्याघात योग दिन में 9:15 तक। दिनांक 24 मई 2026। सिंह राशि चंद्रमा रहेंगे। सूर्योदय 5:19 पर, सूर्यास्त 6:41 तक। और अष्टमी में प्रसूति स्नान केवल मुहूर्त है, इसके बाद ऋता व्याप्ति हो जा रहा है, इसलिए इसमें कोई शुभ कर्म नहीं है। जय श्री राम, प्रणाम।